दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर कार्तिक पूर्णिमा व्रत रखा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन दीपदान, स्नान और दान का बड़ा महत्व होता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त होती है और सभी कार्य सफल होते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके लिए व्रत कथा का पाठ करना शुभ माना गया है। चलिए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध करके सभी देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन तारकासुर के वध से उसके तीनों पुत्र तारकक्ष, कमला और विधुनमाली बेहद दुखी थे और देवताओं के प्रति बेहद आक्रोशित थे। तारकासुर के बेटों ने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना करना प्रारंभ कर दिया। उन तीनों ने कठिन से कठिन तप किए और ब्रह्मदेव को बेहद प्रसन्न किया और अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं यह वरदान नहीं दे सकता हूँ, तुम तीनों कोई और वरदान मांगो। तब तीनों भाइयों ने कहा कि आप हमारे लिए अलग अलग 3 नगर बना दें, जिसमें वह रहकर पृथ्वी, आकाश सब कुछ भ्रमण कर सके। और जब 1000 साल बाद जब तीनों भाई मिले तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाए। जो देव एक ही बाण से इन तीनों नगर को नष्ट कर देगा, उसके हाथों से हमारी मृत्यु हो जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने उसको वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से तीनों नगरों का निर्माण हुआ। तारकक्ष के लिए सोने, कमला के लिए चांदी और विधुनमाली के लिए लोहे का नगर बना था। उन तीनों भाइयों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। वहीं इंद्रदेव ने तीनों भाइयों से भयभीत होकर भगवान शिव के शरण में गए और उनसे मदद के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, यम, कुबेर और वरुण उस रथ के घोड़े बन गए। हिमालय धनुष और शेषनाग प्रियताचा बने। भगवान शिव दिव्य रथ पर सवार होकर उन तीनों राक्षस भाइयों से लड़ने पहुँचे। भगवान शिव और उन तीनों राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान तीनों भाइयों एक ही सीध में आए और फिर भगवान शिव ने उस दिव्य धनुष से बाण चलाकर एक बार में ही तीनों का संहार कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही यह घटना हुई थी, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। तीनों राक्षस भाइयों का वध होने से सभी देवी देवता बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, जिसके कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस खुशी में सभी देवी देवता ने दिए जलाए थे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।